ये छात्रों, पहले दो चैप्टर सेट थ्योरी के पढ़ने के बाद आज हम लोग तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नाम का ये चैप्टर है। इससे पहले इसको समझें हमें कुछ बेसिक चीज़ों का समझना पड़ेगा और मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसमें हम कोण क्या है, तो दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, ऐसा सब जानते हैं। कोण नापने के दो मात्रक होते हैं, एक डिग्री और एक रेडियन। अब बात है डिग्री किसे कहते हैं, तो जैसे ये वाली जो रेखा है वो यहाँ से घूम के अगर यहाँ तक आ जाए, पूरी घूमने घुमा है, ये बता दीजिए घूमने घुमा है, तो ये पूरी जो चक्र घुमा है इसको मानते हैं पूरा को 360 डिग्री का हुआ है। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, या प्लेन को चार भाग में बांट लिया तो ये प्रत्येक हिस्सा है वो 90 डिग्री का हो गया, इसीलिए इसको एक समकोण कहते हैं, वो 90 डिग्री का माना जाता है। अब एक डिग्री के 60 बराबर भाग कर लिए जाए तो वो कहलाता है मिनट। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। और मिनट को कैसे शो करते हैं, हल्का सा ऐसा लगा देते हैं। और एक मिनट से भी कई छोटे भाग होती हैं कोणों में, उसको सेकंड कहते हैं। तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। कोण नापने की दो दिशाएं होती हैं। एक दिशा होती है अगर इधर से नापा जा रहा है इधर को, तो ये कोण नापने की धन दिशा कहलाती है। और अगर नीचे को कोण नापा जा रहा है तो ये ऋण दिशा कहलाती है, निगेटिव। जैसे अगर ये है मेन इनिशियल लाइन, ये है हमारी, अब जे वाला कोण है तो ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री, और नीचे का है तो ये अगर इधर को नापोगे इससे तो ये -30 डिग्री बोला जाएगा। तो ये ऐसे करके अगर चलेगा तो नेगेटिव में चलेगा, इधर से चलेगा तो पॉजिटिव में। इसलिए आपने देखा होगा या अगर देखोगे एक्स अक्ष की धन दिशा से इतनी डिग्री का कोण बना रहा है, इसका मतलब ये होता है एक्स अक्ष की धन दिशा मतलब इधर से चल जाएगा, क्योंकि नापने वाला तो इधर से भी नाप सकता है, इधर वाली ये धन दिशा है, ठीक ये बात। अब एक मात्रा दूसरा होता है तो हो गया डिग्री, एक होता है इसका रेडियन। रेडियन क्या होता है, रेडियन को आपको समझना है तो आप ऐसे समझ लो जैसे कि कोई व्रत है और मैंने मान लिया कि इकाई त्रिज्या का व्रत है, और इकाई त्रिज्या का व्रत है और मैंने ऐसे करके लिया, यहाँ पर ये नंबर लाइन ले ली, मान के दे दिया, ये एक है ऐसे करके, ये 1 2 3 ऐसे करके ले लिया, -1 नीचे -2। अब अगर इसको पलट दिया जाए ऐसे करके इस पर लगा दिया जाए तो ये जो इकाई त्रिज्या का है ये बराबर आया, मान लीजिए यहाँ पे आया, तो अगर एक इकाई का त्रिज्या है और एक इकाई का चाप है तो जो केंद्र के कोण बनाएगा वो 1 रेडियन का होगा। यानी ऐसे समझ लो कोई वृत्त है, उसकी जितनी त्रिज्या की लंबाई है उस वृत्त की उतनी ही त्रिज्या के बराबर अगर चाप ले लिया जाए, त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप लिया जाए तो वो चाप केंद्र पे जो कोण बनाता है वो 1 रेडियन होता है। ऐसे हम 1 रेडियन को समझ सकते हैं। अब ऐसे करके अगर देखा जाए तो जो पूरा बनता है, पूरा अगर इस प्रकार से देखा जाए, ये जो इकाई त्रिज्या का जो वृत्त होता है, इकाई त्रिज्या की मान लो ऐसे एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है तो उसकी पूरी परिधि कितनी हो जाएगी, 2 पाई हो जाएगी, 2 पाई होता है। तो इस प्रकार से कोण बन गया, पूरा वो कितना बन गया, 2 पाई कोण बन गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 2 पाई रेडियन है, रेडियन में ये बराबर हो गया 360 डिग्री के, क्योंकि यहाँ पर पूरा पहिया होगा तो कितने का बन गया 360 डिग्री। इसका मतलब है कि पाई रेडियन बराबर हो गया 180 डिग्री के। अब यहीं से बात समझ में आ गई, अगर 1 रेडियन अगर जैसे 180 किया ऐसे कर लो, या 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन की। अब अगर 1 डिग्री बराबर मैं लेना चाहूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 पाई बटे 180 रेडियन, और अगर इसमें लिखना चाहेंगे 1 रेडियन बराबर तो हो जाएगा 180 बटे पाई डिग्री। इससे क्या होता है कि अगर हमें जैसे ही सवाल आए, प्रश्नावली 3.1 शुरू करते हैं और यहाँ क्या कह रहा है कि निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए, यानी कि यह डिग्री में दिया हुआ है और रेडियन में निकालना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि आपका क्या पोजीशन थी, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री या 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन के आ रहा है, तो 1 डिग्री बराबर आएगा पाई बटे 180 रेडियन के। तो इसका मतलब जब डिग्री से रेडियन में बदलना हो, जब कभी डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो पाई बटे 180 से गुणा कर दो, इतनी सी बात है। तो जैसे ये 25 डिग्री है तो 25 डिग्री को मुझे आया कि यहाँ पर सवाल मेरी समस्या क्या है कि रेडियन में बदलना है, तो 25 बटे 100 पाई बटे 180
से गुणा कर दिया और आगे रेडियन लिख दिया। अब यहाँ पर क्या करा, 25 5 15 5 36, तो ये हो गया 5 पाई/36 रेडियन। तो इस प्रकार से एक शॉर्ट बात दिमाग में आ जाती है कि जब कभी हमको डिग्री से रेडियन में बदलना होगा तो हम पाई/180 से गुणा करेंगे। अगर हम बाकी सब भूल भी जाते हैं लेकिन कम से कम इतनी बात ध्यान रहती है तो सवाल बनता होगा एक बार। अब देखिए यहाँ पर है जैसे -47 डिग्री और 30 मिनट। अब एक बात तो ये समझ लो, ये जो माइनस आया है यहाँ पर, इस माइनस का मतलब ये नहीं है कि ये 0 से कम है, बल्कि इस माइनस का मतलब ये है कि जो कोण है वो ऋण दिशा से लिया गया है, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में ले लिया गया है। अगर आप घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत लेते हो तो वो धन दिशा होती है कोण नापने की। घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लोगे तो ऋण दिशा हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मेजरिंग हुई है वो क्लॉकवाइज ही है। ये माइनस ये बता रहा है, ये ना है कि ये 0 से कम है। एक बात तो ये समझने की। दूसरी बात, ये डिग्री है और ये डंडा जो लग रहा है इसको बोलते हैं मिनट, अभी बताया था। तो अब आपको मिनट को डिग्री में बदलना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो जानते हो डिग्री से रेडियन में बदलना जानते हो। तो अगर यहाँ पर ये मिनट में दे रखा है तो मिनट से पहले डिग्री में लाओ, तो कैसे करोगे? देखो माइनस तो लगेगा ही लगेगा, माइनस को लेकर टेंशन की जरूरत नहीं। 47 डिग्री है, अब ये 30 मिनट है, तो मिनट की अभी आपको मैंने बताया जहाँ लिखा हुआ है कि 30 मिनट का मतलब देखो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 2 डिग्री बराबर 120 मिनट, यानी डिग्री से मिनट बदलना होगा तो 60 से गुणा करेंगे, और अगर मिनट से डिग्री में बदलना होगा तो क्या करेंगे? 60 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर 30 को 60 से भाग किया, तो जब 30 को 60 से भाग किया तो ये हो गया डिग्री, ये मिनट नहीं रहा फिर। अब ये हो गया माइनस का 47 डिग्री 1/2 डिग्री। अब -47 डिग्री तो है 1/2 और हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया माइनस, अगर हम इसको सही बटे में कर ले 47 सही 1/2 डिग्री हो गया, यानी 2 7 14 88 2 4 8 9 94 और 95/2 और डिग्री हो गया। अब इस डिग्री को रेडियन में बदलना है तो फिर क्या काम करना है? -95/2 गुणा पाई/180 और रेडियन लिख दिया जाएगा। 5 से कटेंगे 19 लिख दिया, 5 में 15 5 36 और 2 से कोई ना कट गया भैया, तो 19 पाई हो जाएगा ये, और 36 दूनी हो गया 72 और ये हो गया रेडियन। -19 पाई/72 रेडियन। अब देखो यहाँ क्या दिया है कि ये डिग्री, अब इसे डिग्री से मतलब रेडियन में दिया है और डिग्री में निकालना है। तो रेडियन में दिया है, डिग्री में निकालना है। 100 पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री के होता है, तो 1 रेडियन बराबर हुआ 180/पाई डिग्री के। पाई के मान 22 के साथ लगा सकते हो आप, दिया हुआ है। तो 1 रेडियन बराबर 180/पाई के हो गया। अब जैसे पहला सवाल है, ये लिखा है 11/16 रेडियन। आप क्या करेंगे? 11/16 गुणा 180/पाई डिग्री लगा दें। अब आपने क्या काम कर लिया? 2 8 16, 2 9 18, फिर 4 से 4 दूनी 8, 15 हो गया। अब 11 गुणा 15/2, 22/7 लगाओ, यहाँ 22 लगा लो, यहाँ 7 लगा लो, पाई का कह रखा है 22/7 लगा सकते हो। तो 11 दूनी 22 हो गया, 15 पंजे 75 7 105 और 2 दूनी 4। अब यहाँ पर इसको बदल लेंगे तो 4 दूनी 8, 2 25 4 24.25 डिग्री। तो ऐसे करके ये डिग्री में, या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई कि ये मतलब वो काट दिया था, 15 आ गया था 4 से, इसलिए इसको उठाना पड़ेगा, दोबारा कर लेते हैं, जल्दबाजी में गलती हो गई। 11/16, अब जितने लिखेंगे था रेडियन से डिग्री बदलने के लिए क्या करा? 180/पाई ऐसे लिखा। अब ये हो गया डिग्री में। अब 11/16 गुणा 180/पाई, पाई का मान 22 है, 7 तो 7 ऊपर आ गया, डिग्री में हो जाएगा। अब 11 दूनी 22 हो गया, 2 9 18 0। अब ये काटेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 2
2 अट्ठे 16 और 2 से काटेंगे 45 हो जाएगा। और 7 पंजे 35 का 5 हासिल के 3, 7 चौक 28 और 3 31 और बटे 8, 315 बटे 8 आ गया। तो अब अगर हम इसको, ये तो वैसे डिग्री में आ गया है, 1000 डिग्री है, कोई बात नहीं। अभी हम इसको बदलना शुरू करते हैं और उसमें छोटे में लाएँ। तो 315 को 8 से भाग करेंगे, 8 दूनी 16 के 24, 24 कितने बचे? 6 7 7 5 75 हो गए, 8 9 72। अब ये 5 में 3, तो ये बच्चों 39 डिग्री पूरे पूरे हो गए। आप ऐसे समझो, ये पूरे पूरे आ रहे हैं 39 डिग्री। अब ये नीचे बचे 3 डिग्री। अब 3 डिग्री को आप भाग कैसे दोगे? तो छोटा हो जाएगा ना 8 पे से। तो आप यहाँ पर इसको बदल सकते हो, मिनट में बदल लो। 3 डिग्री को मिनट में बदला तो 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट हो गए। तो 6 3 0 3 6 18, 180 मिनट हो गए। अब 180 से 8 से भाग किया तो 8 दूनी 16 और ये हो गया 2 0, 8 दूनी 16 तो कितने बचे? 4। अब ये हो गया 22, मुझे तो बदल लिया मिनट में, तो 22 मिनट आ गया। अब ये 4 जो बचा है ये मिनट बचा है, तो 4 मिनट को फिर से बदलेंगे हम सेकंड में। तो 4 मिनट को सेकंड में बदला, 4 0 0 4 6 24, 240 हो गया। तो 8 से भाग किया, 8 3 24 0, तो ये 30 सेकंड आ जाएगा पूरा पूरा। तो इस प्रकार से इस रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो एग्जैक्ट ही आएगा। तो आप यहाँ पर आते आते ये सीख चुके कि किस प्रकार से रेडियन को डिग्री में बदलना है। यानी जो भी दिया है उसको 180 बटे पाई से गुणा कर दो और पाई का मान 22 बटे 7 रख दो, तो वो मान आ जाएगा, चाहे ये हो ये हो। तो डिग्री से रेडियन में बदलना या रेडियन में डिग्री में बदलना, हमने कुछ सवाल कराए हैं, कुछ सवालों को आप इनमें करके देखिए। अब आगे का सवाल देखते हैं। क्या एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, घूम जाता है। तो 1 सेकंड में कितने रेडियन मापा कौन बनाएगा? अब है क्या, जब आप 1 मिनट में 360 डिग्री का परिक्रमण करते हैं, एक पहिया ऐसे करके लिखना, जो कि 1 मिनट में पहिया का परिक्रमण कितना है? 360 डिग्री। इसलिए यानी 1 मिनट का मतलब कितना हो गया? कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। यानी ये 60 सेकंड में हुआ है परिक्रमण 360 डिग्री। तो 1 सेकंड में पहिए का परिक्रमण कितना होगा? 360 बटे 60, 6 डिग्री। ये 6 डिग्री परिक्रमण होगा। पूछा टाइम में कितने रेडियन में आपका कौन बनाएगा? रेडियन में पूछा है, तो डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 180 डिग्री बराबर है पाई रेडियन के, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 की, यानी कि पाई बटे 180 से गुणा करनी है तो रेडियन बन जाएगा। तो ये हो गया पाई अपॉन 30 रेडियन। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, ये हो गई 100 सेंटीमीटर, आर 100 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप है। ये जो चाप है वो 22 सेंटीमीटर लंबाई की है, ऐसे शो कर रहे हैं। चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएंगे? तो ये हो गई एल केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएंगे, कितने डिग्री कोण बनाएंगे? ये चीज, ये एल आर और थीटा में यानी कोण चाप और त्रिज्या में एक संबंध होता है, और वो क्या होता है? कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। यानी कि हम लिखते हैं, हम जानते हैं कि थीटा बराबर एल अपॉन आर, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, और एल जो है वो 22 हो गया और आर का मान 100 हो गया। जो बात ध्यान रखने की है वो ये है कि इस सूत्र से जो आप कोण निकालते हो, चाप के द्वारा केंद्र बनाया गया कोण, वो जो कोण आता है वो कोण रेडियन में आता है। तो यहाँ पर ये होगा रेडियन 22 बटे 100। अब पूछा क्या है कितने डिग्री में आपका कोण बनाएगी? कोण
पाई। तो यहाँ पर क्या हो गया 22/100 और ये हो गया 180/पाई डिग्री। अब यहाँ पर 22/100 तो है ही है ना, 180/पाई का मान 22/7, 7 ऊपर चला गया, 22 से 0 हो गए और भाई तो काम पूरा हो गया। 126 हो गए, 126 को 10 से भाग किया तो 12.6 डिग्री। इस एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, व्यास 40 है, इसका मतलब त्रिज्या हो गई 20 सेंटीमीटर। कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, इसमें जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, इसके संगत छोटे चाप की लंबाई रहती है। चित्र को समझ लो, चित्र समझ में आ गया तो सवाल हो जाएगा। ये है एक वृत्त, इसका व्यास 40 सेंटीमीटर दिया है तो मान में आ जाना चाहिए कि त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी और एक जीवा है 20 सेंटीमीटर लंबाई की। मान लो ये जीवा है, ये भी 20 सेंटीमीटर लंबाई की है ये जीवा। अब इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, व्यास 40 दिया, त्रिज्या 20 हो गई। अब मैंने इसको इससे मिला दिया, इससे मिला दिया, इसका मतलब ये 20 हो गई, ये 20 हो गई, क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्या है और जीवा 20 दी है। तो ये जो त्रिभुज बन गया वो कैसा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। ये तीन हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ ये जो छोटा चाप है, छोटे चाप से मतलब है कि ये वाला, बड़े चाप से मतलब होता तो ये वाला होता। तो छोटा चाप ये है, इस चाप के द्वारा केंद्र बनाया गया कोण ये हो गया 60 डिग्री। यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो r बराबर है 20 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री है और चूंकि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या में जो फार्मूला लगा था कोण होता है वो रेडियन में लगता है, लगता भी रेडियन में है, निकलता भी रेडियन में है। यहाँ पर ये 60 डिग्री दिया हुआ है तो मुझे रेडियन में करना पड़ेगा। 60 गुना पाई बटे 180 लिखा तो ये हो गया पाई/3 रेडियन। अब भाई आपको ये लंबाई L निकालनी है, समझ छोटे चाप की लंबाई ये निकालनी है, इसको निकालना। अब थीटा बराबर होता है L/r, या हम ऐसे लिख सकते हैं L बराबर r थीटा की। तो r दिया है 20 और थीटा दिया है पाई/3, तो ये हो गया 20 पाई/3 और सेंटीमीटर। अब पाई का मान रख देंगे तो आराम से निकल जाएगा। अब यार दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, दो वृत्त हैं अलग, दोनों वृत्तों के जो चाप हैं ऐसे मान लो, दोनों वृत्त अलग अलग हैं लेकिन इनके L1 और L2 चाप हैं और जो कि दोनों बराबर है, चापों की लंबाई दोनों की बराबर होगी और केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री 71 डिग्री कोण बनाते हैं। ये कोण बना लिया 60 डिग्री का और ये वाला कोण बनाया 75 डिग्री का, यानी थीटा 60 डिग्री है, थीटा 75 डिग्री। तो उनकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसकी त्रिज्या मान लो r1, इसकी त्रिज्या r2 है। भाई एक सिंपल सी बात है, क्योंकि ये दिया है, पहले आप कैसे समझ लो, समान लंबाई वाले चाप थीटा बराबर है 60 डिग्री, इसे डिग्री से रेडियन बदलूंगा, 60 गुना पाई/180 तो ये हो गया पाई/3 रेडियन। 75 डिग्री दिया है थीटा 2 और 75 गुना पाई/180 तो वैसे कोई जरूरत भी नहीं है बदलने की, ऐसे भी रहता तब भी कोई बात नहीं, बदल दिया तो बदल तो 5 25 5 से काटेंगे, 5 में 15 और 5 में 30 तो 15 पाई/36 ऐसा करके लिख दो रेडियन। अब ये है L1 बराबर है L2 के, क्योंकि ये दिया हुआ L बराबर होता है r थीटा के, तो ये हो गया r1 थीटा और ये हो गया r2 थीटा। तो r1 कितना दिया हुआ है, r1 आप ऐसे मान लो कि देखो r1 दिया हुआ, अब हमें तो r1 और r2 का अनुपात निकालना है, तो r1 बटे r2 बराबर हो गया थीटा 2 r1/r2 थीटा 2 थीटा 1। ज़्यादा चक्कर पड़े उतनी है, ये कैलकुलेशन हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे बेकार हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर रेशो निकालना है तो रेशो निकल आएगा। अब थीटा 2 जो है वो है थीटा 2 उधर है 75 डिग्री में और ये है 60 में। अब रेडियन में अगर तुमने बदला दी वही वाली बात, पाई/180 से ऐसे गुणा भाग करा और ऐसा ही पाई/180 से गुणा किया, ऐसे कैंसिल हो गया, बात खत्म हो गई। 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60। तो इस तरह से जो r1 और r2 का जो अनुपात है वो 5:4 ऐसे निकल आएगा सीधे सीधे।
7वां सवाल है, इसमें इन्होंने दोलन लिया है और ऐसा है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई का है और 3 हिस्से दे दिए सवाल के, ऐसा करके दिया है जैसे कि एक दोलन सिखाया तो उसने 10 सेंटीमीटर का चाप बनाया मान लो, तो वो केंद्र पर कितने रेडियन का कोण बनाएगा, ये वाली बात है। तो अब मान लो यहाँ पर सीधी सी बात है, थीटा बराबर हो गया एल अपॉन आर, रेडियन में निकल के आएगा, एल का मान 10 है, 75, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 200 से काटेंगे तो 25 हो गया, 2/15 रेडियन। तो रेडियन में निकल के आ रहा है, मतलब ऐसे करके सेकंड पार्ट में 15 सेंटीमीटर लिख दिया, तीसरा जो भी कुछ, तो इस प्रकार से ये प्रश्न